नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। आइए दस्तक की शुरुआत इस बार एक शेर से करते हैं। अपने घर के लोग अगर दुश्मनी करें, किस आसरे पे यारों बसर जिंदगी करें। 24 तारीख को जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 6 पार्टियों वाला गुपकार गठबंधन भी इस बैठक में आने को राजी हो गया है, लेकिन इसकी सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि पाकिस्तान से भी बात की जाए। महबूबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तभी शांति आएगी, लेकिन सवाल ये कि जिस पाकिस्तान ने कश्मीर का अमन चैन छीना, उसकी तरफदारी करके क्या कहना चाहती हैं महबूबा मुफ्ती। तारीख में याद किया जाएगा कि एक ऐसा भी वजीर आजम था जो इतना नाकाम और नाअहल था कश्मीर कॉज के हवाले से। जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अगस्त 5 पे तारीखी हमला हुआ, यह भी तारीख में याद किया जाएगा कि अगस्त 5 का वजीर आजम पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था। मैं क्या करूं। 5 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान सकते में है। इमरान खान को जवाब देते नहीं बन रहा और पाकिस्तानी सेना बेचैन है। जब कश्मीर पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है, तब भारत के अंदर से उसे मजबूत करने की खुलेआम वकालत हो रही है। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। पीडीपी चीफ ने पाकिस्तानी राह फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद छिड़ा। पाकिस्तान के लिए दलील पेश की। कहा कि अगर भारत सरकार तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे खिते में। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गुपकार गठबंधन की इस बैठक में सिर्फ महबूबा की जुबान पर ही पाकिस्तान का नाम आया, जबकि फारूक अब्दुल्ला का सारा फोकस केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का था। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। सवाल यह है कि गुपकार के बाकी सदस्य जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से अपनी बैठक की बात कर रहे थे, तब महबूबा मुफ्ती कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंकने वाले पाकिस्तान की वकालत करने में क्यों जुट गई, जबकि उसके इरादे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मिलकर कहिए, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के सपने पर भारत ने 5 अगस्त 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक की और एक झटके में सारा खेल ही बदल दिया। इसके बाद से इमरान और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ, इस्लामिक देशों के संगठन OIC, अमेरिकी राष्ट्रपति और मुस्लिम देशों के सामने लगातार भारत को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उससे हर जगह नाकामी हाथ लग रही है। ऐसे में जो अनुच्छेद 370 पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर साबित हुआ है, महबूबा मुफ्ती और बाकी गुपकार संगठन के सदस्य उसे दोबारा बहाल करने की मांग 24 तारीख को प्रधानमंत्री से करने वाले हैं। जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पे बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। लेकिन महबूबा मुफ्ती के मंसूबे सिर्फ पाकिस्तानी राह और अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली के नहीं है। वो चाहती है कि भारत सरकार उन पाकिस्तान परस्त पत्थरबाजों और नेताओं की भी रिहाई करे जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी एजेंट मानती हैं। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं
उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, उन्हें एक बार फिर विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। कहां किससे कब बात करनी है, किस विदेशी मुल्क से बात करनी है, वो केंद्र सरकार का और भारत देश के विदेश मंत्रालय का तत्वाधान में आता है। वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री श्री जयशंकर जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय करना होता है। देश का विदेश मंत्रालय तय करना है कब किससे बात करनी है। लेकिन एक बात पक्की है कि बंदूक और बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए किस कदर बेकरार है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे में फिर एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से पाकिस्तान को मजबूत करने वाली बात क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान कश्मीर पर धर्म के आधार पर अपना दावा ठोकता है। आजादी से ही धर्म को पाकिस्तान एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान न तो कश्मीरियों का है और न ही उसका इस्लाम से कोई लेना देना है। ये बात इमरान खान के एक इंटरव्यू में एक बार फिर से सिद्ध हुई है। मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान दो ही ऐसे देश हैं जो अपने परमाणु बम से दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं। अमेरिका से डॉलर लेने के अलावा पाकिस्तान की तरफ से एटमी वॉर की धमकी देने का एक और कारण है, और वो है कश्मीर। कश्मीर पर जब भी पाकिस्तान खुद को अकेला पाता है, उसके हुक्मरान भारत से एटमी वॉर का शगुफा छोड़ देते हैं, जैसे इमरान ने अभी किया। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में बात करता है, चीन ने हमेशा हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, वो हमारा सबसे करीबी दोस्त है। जब हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी, चीन हमारी मदद करने आया। उइगर मुस्लिमों पर जब भी इमरान से पूछा जाता है, वो फौरन पहले से याद किया जवाब सुना देते हैं। With the Chinese, we have a special relationship, and any of it's the way China functions. Any of issues like these, we talk to them privately. We don't make public statements because that's how China is. And I again repeat, I mean, China has come to our help when we were right at the rock bottom. तो पाकिस्तान खुलेआम कबूल करता है कि चीन से मिलने वाली मदद की वजह से वो उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं कर पाता। लेकिन जब ये खरा सवाल इंटरव्यू लेने वाले ने इमरान से पूछ लिया, तो उन्होंने फौरन मुद्दे को भटकाने के लिए कश्मीर की रट लगानी शुरू कर दी। लेकिन इमरान का ये दांव उल्टा पड़ गया। इमरान ने कहा, पश्चिम के देश कश्मीर में अत्याचार पर चुप क्यों हैं? इमरान के जवाब पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको चीन पैसा दे रहा है इसीलिए आप चुप हैं, तो इस पर इमरान बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कि जो मेरे देश की सीमा पर है, मैं उनके बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। इस पर एक बार फिर से इमरान खान फंस गए, क्योंकि चीन का शिनजियांग प्रांत भारत के उस कश्मीर की सीमा से लगता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। शिनजियांग में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर इमरान तो क्या, पाकिस्तान की सेना भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कश्मीर में धर्म का कार्ड बरसों से खेल रहा है। क्योंकि अगर इमरान और पाकिस्तान को इस्लाम की चिंता इतनी ही होती, तो चीन के अत्याचार पर इमरान को सांप नहीं सूंघ जाता। Okay. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Turkey has said it was a great shame on humanity, and you have also spoken up in defense of Muslims around the world. It's true. I mean, Muslim world is probably going through its worst phase right now. But you won't speak out against what's happening in China? If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. लेकिन ये बातें पाकिस्तान जानबूझकर कश्मीरियों से छिपाता है और घाटी के नौजवानों को धर्म के आधार पर बरगलाता है। लेकिन पाकिस्तान का ये खेल धीरे धीरे ही सही बेनकाब होना शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।
तो कश्मीर और वहां के लोगों से पाकिस्तान की हमदर्दी बिल्कुल झूठ है, इसका ताज़ा सबूत आइए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक खबर। इस वक्त आ रही है श्रीनगर के कानीपोरा में आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हमारे शहीद हो गए। नमाज पढ़कर लौटते समय पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर आतंकवादियों ने गोलियां चला दी। आतंकवादियों ने परवेज अहमद को 3 गोली मारी और उनकी मौत हो गई। तो दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।